पहले तो मेरे से इस बात की माजरत की जाए कि मेरी फ़ोन क्यों टैप किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में ऑडियोज़ और वीडियोज़ का सिलसिला जारी है। कल इसके ऊपर मुकम्मल मैं एक तफसील के साथ वीडियो बना चुका हूँ ऑडियोज़ के ऊपर, और इसके अलावा जो वीडियोज़ यानी मलाका बुखारी साहबा की या बाकी लोगों की हुई है उसके ऊपर मुकम्मल वीडियो बना चुका हूँ। तो आज की वीडियो में एक तो मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा कि मरियम नवाज साहबा की 6 जनवरी 2022 को एक ऑडियो लीक हुई थी। तो उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम नवाज साहबा ने क्या मुतालबा किया था, जबकि आज चीफ जस्टिस साहब की फैमिली की एक ऑडियो लीक होती है। तो मरियम नवाज साहबा का मुतालबा क्या है, ये दोनों चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करेंगे। लेकिन इससे पहले आज खान साहब ने दो इंतहाई अहम तरीन ऐलान किया है। वो ऐलान किया है वो भी आपके सामने में रखता हूँ। दूर वाला, जैसा कि आपको पता है कि चीफ जस्टिस साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने 27 तक की इनको डेट दी हुई है कि आपने 27 तक पैसे ट्रांसफर करने हैं, यानी 26 तक आपने मुज़ाकरात करने हैं अपोजिशन के साथ। अपोजिशन से मुराद राजा रियाज नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। अपोजिशन से मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी है। यानी हुकूमत ने मुज़ाकरात करने हैं तहरीक इंसाफ के साथ 26 तक, और 27 तक आपने पैसे ट्रांसफर करने हैं। या फिर आपने 27 को जो रिपोर्ट जमा करवानी है, 27 को समात होगी, उसमें आपने इलेक्शन का हल बताना है कि क्या सूरत हाल निकली, हाल आपने क्या निकाला है मुज़ाकरात करके। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमें ये बताया जा रहा था कि मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। तो खबर निकल कर ये सामने आई है। हालांकि हमें ये कहा गया था कि असद कैसर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से उनसे मुज़ाकरात हुए हैं, उनसे बातचीत हुई है। इसी तरह फवाद चौधरी साहब से बातचीत हुई है। जबकि हुकूमत की जानब से अगर बात की जाए तो अयाज सादिक हो गए, साद रफीक साहब हो गए, इसी तरह एक दो शख्सियात और भी थी। यानी ये कहा गया था इन शख्सियात ने इन शख्सियात से बातचीत की है। कल खान साहब ने इसकी मुकम्मल कैटेगोरिकली तरदीद कर दी है। खान साहब ने यह कहा है कि मैंने मुज़ाकरात का मैंडेट असद कैसर को दिया ही नहीं है। असद कैसर के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो मुज़ाकरात करे। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो बताया गया था हुकूमत की जानिब से, या फिर अदालत को जो बताया गया था कि हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, हमने बातचीत की है, उसमें कोई सदाकत नहीं है। खान साहब ने यह कहा है कि मैंने मुज़ाकरात के लिए सिर्फ नामजद किया था शाह महमूद कुरैशी साहब को। शाह महमूद कुरैशी साहब से किसी ने अभी तक रब्ता नहीं किया। ये हुकूमत जो बात कर रही थी उसमें कोई सदाकत नहीं है, एक चीज। और इसके अलावा आपको एक और चीज भी बता दूं, ये मुज़ाकरात का जो सिलसिला है, हालांकि पहली वीडियो में मैंने आपके साथ ये शेयर किया था कि दोनों जानिब से तस्दीक की गई है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात करना चाहती है। इसी तरह ये बताया गया था कि तहरीक इंसाफी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, असद कैसर का नाम बताया गया था। जब खान साहब ने इसकी तरदीद की है तो अब हमें जो चीज समझ आई है वो ये है, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रब्ता नहीं हुआ। अब दूसरी चीज हमें समझ ये है, जो खबरें हमारे पास आई हैं वो ये है, हालांकि पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ ये शेयर की थी ये बात कि मौलाना फजल रहमान मुज़ाकरात के हक में नहीं है। बिल्कुल उन्होंने वाज़ेह तौर पर, कैटेगोरिकली तौर पर यह कहा था कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो एक और खबर निकल कर सामने आई है, मुस्लिम लीग नून का वो ग्रुप, वो ग्रोह जो प्रो नवाज शरीफ है, वो भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, इसके अलावा काफ लीग भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि दोनों साइड पर अब तो तरदीद आ चुकी है। हालांकि कुछ दिन पहले ये खबरें थी कि दोनों साइड से तस्दीक है, अब दोनों साइड से तरदीद आ चुकी है मुज़ाकरात की। अब इसका हल क्या होगा? अच्छा, इसके अलावा खान साहब ने आज एक और भी बड़ी बात की है। वो क्या है? क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने, सिराजुल हक साहब ने जुलाई के महीने में इंतखाबात के हवाले से बातचीत की थी। खान साहब भी इसके लिए तैयार हो गए। खान साहब ने कहा ठीक है, जुलाई में इंतखाबात करा लिए जाए, नो इशू। लेकिन साथ एक शर्त भी रख दी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है मई में इंतखाबात कराने का, तो आप ऐसा कर लें, मई में कौमी असम्बली तहलील कर दें, उसके बाद जुलाई में इंतखाबात करा लेंगे। यानी पहली शर्त यह है कि मई में कौमी असम्बली तहलील करें, क्योंकि आपका मुतालबा यह है कि इंतखाबात इकट्ठे होने चाहिए पूरे मुल्क के। तो ठीक है, मई में कौमी असम्बली तहलील कर दें, और उसके बाद फिर जुलाई में आम इंतखाबात जो है वो सारे करा लिए जाएंगे। खान साहब इस चीज पर भी मुतफिक हो गए। अब 26 को क्या होगा? इजलास होता है, मुज़ाकरात होते हैं, नहीं होते, क्योंकि फिलहाल जो है खान साहब की जानिब से यह कहा गया है कि जो खान साहब की जानिब से जो बंदा नामजद किया गया था, यानी शाह महमूद कुरैशी साहब, उससे हुकूमत के किसी बंदे ने अभी तक मुज़ाकरात के हवाले से रब्ता नहीं किया। अच्छा, इसके अलावा कल खुर्रम दस्तगीर, आप जानते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि इलेक्शन कराने का इख्तियार अदालत के पास नहीं है। तो हुजूर वाला, आप ही बता दें किसके पास इख्तियार है? आपके पास है, यानी मुस्लिम लीग नून के पास ये इख्तियार है इलेक्शन कराने का, तो आप करा लें। गवर्नर के पास है तो वो करा रहे, इलेक्शन कमीशन के पास है तो वो करा ले। हम तो ये चाहते हैं कि इलेक्शन कराए, चाहे इख्तियार किसके पास भी हो। तो आप ही हमें बता दें किसके पास इख्तियार है।
तो वही करा लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा साथ मुझे एक और चीज़ बड़ी अहम जो याद आ रही है, चीफ जस्टिस साहब के मुख्तलिफ ऑडियोज़ तो रिलीज़ हो रही हैं, आपने भी सुनी होंगी। लेकिन एक बड़ी अहम चीज़, अब मैं थोड़ा-सा कंपैरिज़न करता हूँ, क्योंकि आपको याद होगा जब नवाज़ शरीफ साहब से ये पूछा गया था कि आपके बेटू यानी हसन और हुसैन की जो जायदाद है उसका ज़िम्मेदार कौन है या उसका जवाबदेह कौन है? उन्होंने कहा कि वो खुद अक़ल और बालिग़ हैं। वो एक तो पाकिस्तान के जो कानून है उनके ऊपर लागू नहीं होते, और दूसरा वो अपनी बात के खुद ज़िम्मेदार हैं, वो जवाबदेह खुद हैं। सही हो गया भाई। और इसी तरह जब मरियम से पूछा गया कि आपके भाइयों की जो जायदादें हैं उसकी आप जवाबदेह हैं? उन्होंने कहा नहीं, नहीं, बिल्कुल मैं उनकी जवाबदेह नहीं हूँ। एक तो पाकिस्तान का कानून उनके ऊपर लागू नहीं होता क्योंकि वो बरतानिया के शहरी हैं, और दूसरा वो अपनी बात के खुद जवाबदेह हैं, अपनी जायदाद के जो भी हिसाब किताब है उसके अपने ज़िम्मेदार हैं, मैं उसकी ज़िम्मेदार नहीं हूँ। सही हो गया। और इसके अलावा जब मरियम नवाज़ से बस ये पूछा गया कि आप कैप्टन सफदर की किसी बात की जवाबदेह हैं? उन्होंने कहा नहीं, नहीं, कैप्टन सफदर खुद अपनी बात के खुद ज़िम्मेदार हैं, मैं उसकी जवाबदेह नहीं हूँ। सही हो गया। और इसके अलावा आपको याद होगा कि जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा की अहलिया का मसला, जायदाद का मसला था, वो काफ़ी चलता रहा, उनकी समातें होती रही। जब उनसे पूछा गया कि आप अपनी अहलिया की जायदाद का जवाबदेह हैं? उन्होंने कहा नहीं, नहीं, वो खुद ज़िम्मेदार है, मेरे बेटे जवान हैं, वो खुद जवाबदेह हैं, मैं अपनी अहलिया और बेटों का जवाबदेह नहीं हूँ। सही हो गया। ये सारे लोग अपनी फैमिलीज़, अपने बेटों की, अपनी भाइयों की, अपनी अहलिया की जवाबदेह नहीं हैं। लेकिन जस्टिस उमर अता बंदियाल अपनी माँ, बहन, बेटी नहीं, अपनी सास की निजी गुफ्तगू का भी ज़िम्मेदार है। ये चीज़ आप समझे ना? जस्टिस उमर अता बंदियाल अपनी फैमिली की निजी गुफ्तगू का ज़िम्मेदार है। हालाँकि फैमिली में ये इख्तिलाफ होता है। अमूमन हमने देखा है माँ बेटे में, बहन भाइयों में, किसी पार्टी का होता है भाई, दूसरा भाई किसी दूसरी पार्टी का होता है। हर एक का अपना राइट होता है वो जिस पार्टी को सपोर्ट करे, हर एक का अपना हक बनता है वो वोट जिस पार्टी को दे। एक निजी गुफ्तगू को लेकर ये मुतालबा किया जा रहा है चीफ जस्टिस साहब से कि आप इस्तीफ़ा दे दें। हालाँकि इस तरह की एक ऑडियो 6 जनवरी 2022 को मरियम नवाज साहिबा की भी ऑडियो लीक हुई थी। उस वक्त मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा था, पहले आप ये सुने, उसके बाद फिर गुफ्तगू करते हैं। ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। पहले तो मेरे से इस बात की माजरत की जाए कि मेरी फ़ोन क्यों टैप किया गया। मेरी एक पर तो जी आपने मरियम नवाज साहिबा की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। यानी ये उस ऑडियो जब उसकी लीक हुई, उस ऑडियो के बाद ये फरमा रही है कि मेरे से माफ़ी मांगनी चाहिए। हालांकि अब ये मुतालबा ये कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब को इस्तीफा देना चाहिए। क्यों? उसकी एक फैमिली की निजी गुफ्तगू आई है, उसको इस्तीफा देना चाहिए। जबकि आपकी जब ऑडियो लीक हुई थी तो उस वक्त आपने ये मुतालबा किया था कि मेरे से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि मेरी निजी गुफ्तगू लीक किसने की है। तो हुजूर वाला कम से कम देख तो लिया करें ना, क्योंकि ये पत्थर का जमाना नहीं है। जिस तरह खान साहब कहते हैं कि ये लोग कम पढ़े लिखे हैं, इनको ये पता नहीं है कि दुनिया कितनी एडवांस हो चुकी है, कितनी तरक्की कर चुकी है। आप कभी बयान एक देते हैं, उसके बाद फिर बयान आप वो दे देते हैं। कम से कम अपनी थोड़ी सी तारीख या अपनी जो मेमोरी है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लिया करें, ताकि फिर आपको शर्मिंदगी ना करनी पड़े। तो नाज़रीन, ये पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में अभी तक की अपडेट है। मजीद जो भी अपडेट पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आएगी बर वक्त आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।